ना यहाँ पर अपन क्वेश्चन देखते हैं, अ मैन इज गोइंग ईस्ट इन ए कार विद ए वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर। कार की वेलोसिटी कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। अ ट्रेन अपीयर्स टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ टू हिम। उस मैन के रेस्पेक्ट में उसको जो ट्रेन दिखाई दे रही है वो नॉर्थ में दिखाई दे रही है। आप समझना, ये क्या होता है? ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। 2D प्लेन में अपन ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। वैसे तो ये ऐसे होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ इधर की तरफ और साउथ आपकी तरफ, लेकिन अपन ने बोर्ड पे ऐसे बना लिया उसको। ऐसे बना सकते हैं अपन, ठीक है। तो ऐसे बना लिया अपन ने। हाँ, पर एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर, अगर मुझे रेन बोले, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका मतलब ये नहीं कि साउथ है वो, साउथ में रेन नहीं गिरती है। तो आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 2D प्लेन में मैंने एक्चुअली साउथ आपकी तरफ है, नॉर्थ मेरी तरफ है, तो रेन आपकी तरफ नहीं आएगी कभी भी, रेन ऐसी आएगी। तो कभी भी उसको साउथ मत बोलना, ठीक है। तो ये 2D प्लेन में मैंने ऐसा बोल दिया कि नॉर्थ ये नॉर्थ ऊपर का मतलब ऊपर नहीं है, ये ऊपर का मतलब ये अंदर है, साउथ मतलब नीचे नहीं, साउथ मतलब आपकी तरफ है ये। तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना रेन वाले केस में, ठीक है। तो अ मैन इज गोइंग इन ए कार विद द वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक। किधर जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है। तो इट इज वेलोसिटी ऑफ कार, मेन नहीं लिख रहा हूं मैं, कार लिख रहा हूं क्योंकि कार के अंदर ही मेन है। तो इट इज वेलोसिटी ऑफ कार, या मेन एक ही बात है, ठीक है। दैट इज नथिंग बट 20 किलोमीटर पर आवर। अ ट्रेन अपीयर्स टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ टू हिम, मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार जो है वो नॉर्थ में। कौन है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन नहीं है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन किसके रेस्पेक्ट में? उसके रेस्पेक्ट में। किसके? कार के रेस्पेक्ट में। क्या बोला है यहाँ पर? लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए। ट्रेन अपीयर्स टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ टू हिम, उस कार के हिसाब से जो ट्रेन जा रही नॉर्थ में जा रही, मतलब वेलोसिटी, सॉरी नॉर्थ ऊपर है, ठीक से बना लेते हैं। इट इज वेलोसिटी ऑफ कार 20 किलोमीटर पर आवर। इट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार विच इज इन नॉर्थ विथ रिस्पेक्ट टू कार। तो ये हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है? 20√3 किलोमीटर पर आवर। इसको अपन आई कैप बोल सकते हैं, इसको जे कैप बोल सकते हैं, इसको माइनस आई कैप, इसको माइनस जे कैप बोल सकते हैं। इट इज क्लियर। नाउ आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस, ये तो जानते ही फॉर्मूला अपन। क्या जानते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अपन जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसके हिसाब से वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। इतनी बात समझ में आ गई क्या? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार कितनी दे रखी है? 20√3 वेक्टर है, डायरेक्शन बताना पड़ेगा आपको, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा। 20√3 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन मुझे नहीं पता है, वेलोसिटी ऑफ कार मुझे पता है, दैट इज 20, और ये डायरेक्शन को बोलते हैं अपन आई कैप। तो इट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन वेक्टर जो है वो आ गया आपका 20 आई कैप प्लस 20√3 जे कैप। अगर इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे अपन। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20√3 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, 20 बचेगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 3। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ये हो जाएगा 4/2, तो 22 दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्चुअल वेलोसिटी मतलब क्या? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अब डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन देखनी है तो इसको अपन प्लॉट कर लेंगे। 20 आई कैप ये रहा 20 एक्स एक्सिस में, और प्लस 20 विथ साइन करेंगे, प्लस प्लस 20√3 जे कैप। ये हो गया आई कैप, प्लॉट कर दिया जे कैप। कहाँ पर आ गया पॉइंट? पॉइंट आ गया यहाँ पर, लाइन बना देंगे यहाँ से अपन। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये कितना लेंथ है? 20√3, और ये कितना है? 20। तो अगर मैं टेन थीटा निकालूंगा, परपेंडिकुलर 20√3 अपॉन 20 से √3 बचेगा, तो थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा थीटा? 60 डिग्री। ये क्या है? ईस्ट, ये क्या है?
नॉर्थ। तो इसको लिखेंगे, एंगल किससे बनाया, नॉर्थ से, तो इट इज ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नहीं, एंगल जिससे बनाता है वो बाद में लिखेंगे, तो इट इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब क्या होता है, 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ ईस्ट से, जिससे एंगल है वो बाद में लिखेंगे। एंगल किससे बनाया, ईस्ट से, किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो जिससे एंगल बनाते हो पीछे लिखेंगे अपन, नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, कहां से एंगल, ईस्ट से, तो ईस्ट बाद में, ऑफ ईस्ट, ईस्ट बाद में। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और यहां से अगर देखो तो कितना 30 डिग्री है, 30 डिग्री, अगर यहां से 30 लिखूंगा मैं तो वो एंगल किससे हो जाएगा, नॉर्थ से, किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये समझने की जरूरत है आपको। क्या है, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो नॉर्थ की तरफ ईस्ट से, तो ईस्ट से एंगल था थीटा, नॉर्थ की तरफ। अगर मैं 30 डिग्री लिखूंगा, 30 डिग्री कहां से, नॉर्थ से, तो किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से एंगल ईस्ट की तरफ। या फिर ऐसे भी लिखते हैं, अगर मेरे को ऐसा लिखना है तो ईस्ट से एंगल 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ। यहां पर जिससे एंगल होता है वो पहले लिखते हैं, यहां पर जिससे एंगल होता है उसको बाद में लिखते हैं। किससे एंगल है, ईस्ट से, तो ईस्ट को बाद में लिखा। अगर इस फॉर्म में लिख रहा हूं, ये दोनों फॉर्म अलग अलग है, इस फॉर्म में लिख रहा हूं तो ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो 60 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ, ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ। ये दोनों में अंतर है, यहां पर जिससे एंगल लेते हो वो पहले लिखेंगे, यहां पर जिससे एंगल लिखते हो बाद में लिखेंगे। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट 60 नॉर्थ, ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ। ये फॉर्म भी अवेलेबल होता है ऑप्शन में, तो दोनों फॉर्म आपको क्लियर होना चाहिए। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्या चीज है, ईस्ट 60 डिग्री नॉर्थ। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, 30 डिग्री किससे, नॉर्थ से, 30 ईस्ट। ये और ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है, लेकिन लिखने का तरीका उल्टा है। यहाँ पे जिससे एंगल है उसको पहले लिखेंगे, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ। यहाँ पर है नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ। इसमें ऐसे चलता है, उसमें पीछे से चलता है। ठीक है, लिखें इसको आप। नाउ यहाँ पर अपन देखते हैं, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अ वुमेन राइड्स अ बाइसिकल विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। जो वुमेन जा रही है नॉर्थ से साउथ जा रही है। अब यहाँ पर अगर देखो, अगर मैं इसको नॉर्थ मान लेता हूँ, इसको साउथ मान लेता हूँ, तो रेन भी तो इधर ही आ रही है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर नहीं मान पाएंगे अपन। आप समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे यार देखो क्या बोला मैंने। अपन कैसे मानते हैं जनरली अपन बोलते थे ये नॉर्थ है और ये अपन क्या बोलते हैं साउथ है। ठीक है, वुमेन राइड्स अ बाइसिकल इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। वुमेन इधर आ रही है, क्योंकि ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया ना, रेन आएगी ऐसे तो नॉर्थ साउथ इसको अपन नहीं मान पाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, अपन मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, थोड़ी देर के लिए मान लो, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंड द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वुमेन जा रही नॉर्थ से साउथ में। वेलोसिटी ऑफ वुमेन दैट इज नथिंग बट 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ यहाँ पर क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ रेन। ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विच इज नथिंग बट 30 मीटर पर सेकेंड। ये नॉर्थ साउथ मानने से कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, मेरे को क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन। तो इट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो वुमेन की डायरेक्शन मुझे क्या करनी पड़ेगी, उल्टी, तो इट इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वुमेन। तो ये जो डायरेक्शन आ जाएगी पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से समझ में आ जाएगा। इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वुमेन। तो इट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन। मुझे अगर एंगल निकालना है वर्टिकल से, तो वो एंगल आ जाएगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर आ जाएगा वुमेन और ये आ जाएगा रेन। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा आपका क्या, टेन थीटा वेलोसिटी ऑफ वुमेन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन विच इज नथिंग बट 10/30। तो थीटा इक्वल हो जाएगा 10 इनवर्स 1/3। और अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, तो वो आ जाएगी, आपको पता ही है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन क्या हो गया बेटा,
वेलोसिटी ऑफ रेन दैट इज नथिंग बट माइनस 30 जे कैप डाउनवर्ड्स है और वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट इधर है, तो इसको अपन थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे, देखो इसको है ना, इसको जे कैप मत मानो, एक्चुअली आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो जाएगा कि नॉर्थ साउथ को तो अपन क्या बोलते थे सर, नॉर्थ साउथ ऐसा बोलते थे अपन, ये है, जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं समझाना चाहता हूँ आपको, ये इस तरीके से होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ होता है, ये आपका 2D प्लेन है, ये आपका क्या है 2D प्लेन, ये नॉर्थ और साउथ है, तो इसको मैंने आई कैप बोल दिया, तो इसको मैंने क्या बोल दिया जे कैप, इसको मैंने बोल दिया क्या माइनस जे कैप, इसको बोल दिया सॉरी ये आपका हाँ जे कैप माइनस जे कैप और ये हो गया आपका माइनस आई कैप, तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड को मैं बोलूँगा के कैप और ये हो जाएगा माइनस के कैप, तो जो रेन की है मैं माइनस के कैप लूँगा। तो इट इज आपको समझ में आ रहा है क्या, वर्टिकली डाउनवर्ड को अपन ने क्या ले लिया के कैप जेड एक्सिस, इसको बोल दिया अपन ने क्या वाई एक्सिस, और इसको बोल दिया क्या अपन ने एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, ऐसा कोई आंसर में फर्क पड़ना पूछा ही नहीं अपने से, तो वो फिर भी आंसर में कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, क्यों फर्क नहीं पड़ना है, अगर मैं वी आर को लिख देता हूँ कितना -30 के कैप लिखता हूँ, ठीक है, -30 का लिख देता हूँ के कैप, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, माइनस वेलोसिटी इसको मैं बोल देता हूँ क्या, इस डायरेक्शन को मैं बोल देता हूँ ये जे कैप है नॉर्थ साउथ, तो ठीक है, तो कहा जा रहा माइनस जे कैप में जा रहा, कहा जा रहा वो माइनस जे कैप में जा रहा, तो इट इज माइनस ऑफ 10 माइनस जे कैप, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड निकालना है, तो √30 का स्क्वायर पूछा ही नहीं था वैसे तो अपने से वो, फिर भी अपन ने निकाल दिया √30 का स्क्वायर प्लस ऑफ 10 का स्क्वायर, तो वी आर ये जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 900 + 100 दैट इज 100 × 10 दैट इज 10√10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लिखिए इसको आप, नाउ अपने को यहाँ पर दे रखा है मैन इज मूविंग अप हिल विद अ वेलोसिटी 2i कैप + 3j कैप, इसका मतलब क्या है, जब मैन ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पर चढ़ रहा हूँ मैं, ये मेरी हिल है, मैं 2i कैप मतलब मैं 2 किधर आया हूँ हॉरिजॉन्टल में और 3 का गया हूँ ऊपर, मतलब कि ये समझ में आ गया कि ये डायरेक्शन जो है वो आई कैप है और ये डायरेक्शन जो है वो क्या है जे कैप है, आप समझ रहे हो, अप हिल मतलब समझ रहे हो ऊपर जाना, ऊपर जाना मतलब 2i कैप + 3j कैप का मतलब क्या है 2 मीटर पर सेकेंड में हॉरिजॉन्टल में चलता हूँ, उसके साथ साथ में 3 मीटर पर सेकेंड ऊपर चलता हूँ, समझ रहे हो, मतलब मैं इंक्लाइन प्लेन में चल रहा हूँ, मतलब समझ में आ गया 2 मीटर पर सेकेंड मेरी स्पीड हॉरिजॉन्टल में रहती है, उसी टाइम पर मेरी जो स्पीड वर्टिकल में रहती है 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अपने को दे रखी वेलोसिटी, अपने ये क्यों देखा, अपने को ये पता करना है अपहिल के अंदर ये आई कैप है और ये जे कैप है, ठीक है, मतलब उसने क्वेश्चन में बोल के दिया है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को आपको आई कैप लेना है और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को आपको जे कैप लेना है, ऐसा बोल के दिया, क्योंकि मेन इज मूविंग अपहिल विद अ वेलोसिटी 2i कैप + 3j कैप, अपहिल में कुछ आगे भी बढ़ रहा है वो और कुछ ऊपर भी जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में भी कुछ स्पीड और वर्टिकल में भी कुछ स्पीड है, इट इज क्लियर किया, स्पीड जो है वो इसके ऊपर चढ़ रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर है और एक कंपोनेंट इधर है, ठीक, इस तरीके से इधर कितना है 2, इधर कितना है 3, इस तरीके से चल रहा है, मतलब ये समझ लो ये आई कैप है और ये क्या है जे कैप है, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ मेन अप हिल दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ मेन अप हिल ऐसा लिखते हैं अपन, वेलोसिटी ऑफ मेन अप हिल इज इक्वल्स टू 2i कैप + 3j कैप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है। He feels that raindrops are falling vertically with velocity 4 मीटर पर सेकेंड, जब मेन अपहिल जाता है तो अपहिल जाते हुए उसको जो रेन फील होती है, यानी कि ये क्या दे रखा है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन मूविंग अपहिल, इसको ऐसा लिखो यार, वेलोसिटी ऑफ मेन उसके नीचे कर दो अपहिल u, इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन अपहिल, दे रखा है कितना -4 जे कैप, सर माइनस क्यों, वर्टिकली डाउनवर्ड रेन कहाँ पर आएगी नीचे, तो ये अगर जे कैप है तो ये कितना होगा -जे कैप, किसको फील हो रहा है ये, ही फील्स, ही मतलब जब मेन ऊपर जा रहा है तब, यानी कि जब मेन अपहिल चलता है तो उसको रेन जो दिखाई देती है वर्टिकली डाउनवर्ड्स 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि -4 जे कैप, इतनी बात क्लियरिटी से समझ में आ गई आपको। जब बंदा ऊपर जाता है तो इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी आर कैपिटल कर लो, इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन मूविंग अपहिल इज इक्वल्स टू -4, माइनस मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड -4 जे कैप, इतना समझ में आ गया क्या ना। अपने को निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन
with respect to man moving uphill is equals to velocity of rain with respect to ground minus velocity of man uphill. ये u थोड़ा नीचे लिख दो, u stands for uphill, तो it is velocity of rain uphill is nothing but minus of 4 j cap. वेलोसिटी ऑफ रेन मुझे निकालना है, एक्चुअल वेलोसिटी मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया कितना, माइनस ऑफ 4j कैप इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to ground minus of 2i cap minus of 3j cap. vr वेक्टर समझ में आ रहा है बेटा, vr वेक्टर ये इधर जाएगा तो इट इज 2i cap और ये इधर जाएगा तो इट इज माइनस j cap, तो इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन। क्या आ गया अपने पास, वेलोसिटी ऑफ रेन। मुझे निकालना है व्हेन ही रन्स डाउन हिल विद द सेम स्पीड, स्पीड सेम है लेकिन वो अपहिल की जगह पे क्या हो जाएगा, डाउन हिल। चूंकि स्पीड सेम है तो वेलोसिटी ऑफ मैन अपहिल इज नथिंग बट, या फिर डाउन हिल इज नथिंग बट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन अपहिल। डायरेक्शन क्या होगी, चेंज, अपहिल ऊपर था डाउन हिल नीचे हो गया, स्पीड सेम है तो क्या आएगा, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ मैन, डी स्टैंड्स फॉर डाउन हिल इज नथिंग बट नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टी है, तो यहाँ पर माइनस ऑफ कितना आएगा, 2i कैप। आपको समझ में आ रहा है क्या, मैंने क्या किया, जो अपहिल की स्पीड थी उसमें सिर्फ मैंने माइनस लगा दिया, क्योंकि अपहिल और डाउन हिल में सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट का अंतर है। तो इट इज वेलोसिटी ऑफ मैन डाउन हिल इज नथिंग बट माइनस ऑफ 2i कैप माइनस ऑफ 3j कैप। मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मेरे को निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू मैन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन होगा, विद रिस्पेक्ट टू मैन मूविंग डाउन हिल, विद रिस्पेक्ट टू मैन मूविंग डाउन हिल। आपको वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है जब बंदा डाउन हिल आ रहा है, मतलब आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, अपहिल तो दे रखा है, डाउन हिल निकालना है, तो इट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन डाउन हिल, आपको ये निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन डाउन हिल आपको निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मूविंग डाउन हिल ये अपने को निकालना है, तो इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज नोन टू अस 2i कैप, जो अपन ने निकाल चुके हैं, माइनस j कैप, माइनस माइनस ये रहा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इट इज लिखी दो, चलो ये लिखो, माइनस ऑफ 2i कैप माइनस ऑफ 3j कैप, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन डाउन हिल इज नथिंग बट 2i कैप माइनस ऑफ j कैप प्लस ऑफ 2i कैप प्लस ऑफ 3j कैप, तो इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man moving downhill is nothing but 4i cap plus 2j cap is your answer। देखो क्वेश्चन में क्या बोल के दिया था, मैं जब अपहिल जाता हूँ तो मेरी वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप, मैं डाउन हिल आऊँगा तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, तो माइनस लगा दिया। अपने को जब मैं अपहिल जाता हूँ तो जो मेन रेन की वेलोसिटी मेरे को फील होती है वो -4j कैप, डाउनवर्ड होती है तो -j कैप लगा दिया, ठीक है, 4 दे रखी थी, तो यहाँ से मैंने फॉर्मूला लगा दिया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अपहिल, जो कि पता है मेरे को। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में निकाल रहा हूँ, माइनस ये मेरे को दे रखी है, इसको सॉल्व करके मैंने एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लिया है। ये मुझे नोन है क्योंकि वहाँ पे बोल के दिया है कि स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, अपहिल डाउन में डायरेक्शन का फर्क होता तो माइनस लगा दे, डायरेक्शन अपोजिट होती तो ये आ गया। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मूविंग डाउनहिल का जो फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन मूविंग डाउनहिल, वेलोसिटी ऑफ रेन अपहिल का, वेलोसिटी ऑफ रेन एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन यहाँ से फॉर्मूला फुट किया, डाउनहिल मुझे पता है, और यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मूविंग डाउनहिल का आंसर अपन ने निकाल लिया है। अपने को यहाँ पर आई कैप जे कैप में दिया और अपन ने भी आंसर आई कैप जे कैप में दे दिया। अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो √4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। नोट इट डाउन बेटा। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, अ मैन स्टैंडिंग ऑन रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। मतलब क्या है, जब मैन खड़ा है तो उसको अम्ब्रेला टेढ़ा रखना पड़ रहा है क्योंकि ऑलरेडी रेन जो है वो टेढ़ी आ रही है वर्टिकल से 30 डिग्री पे। आप ये बात समझ रहे हैं क्या? क्या बोला है, मेन स्टैंडिंग, बात क्लियर है कि जब बंदा खड़ा है तो उसको अम्ब्रेला 30 डिग्री पे रखना पड़ रहा है वर्टिकल से टू कीप द रेन अवे। मतलब कि ऑलरेडी रेन कैसी आ रही है, टेढ़ी आ रही है, ये बात क्लियर हो गई। जब बंदा खड़ा है तो उसको
अम्ब्रेला चला रखना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि रेन 30 डिग्री पे आ रही है। तो रेन इज ऑलरेडी, केस थर्ड आपको याद आ रहा होगा, द रेन इज ऑलरेडी कमिंग एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग, उसने अम्ब्रेला फेंक दिया और वो दौड़ना शुरू कर रहा है विद द स्पीड, वेलोसिटी ऑफ मेन दे रखी है अपने को, वेलोसिटी ऑफ मेन दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, he finds that, जब वो दौड़ रहा है, he finds that the raindrops are hitting his head vertically। ये अपन बाद में देखेंगे, पहले इतना अपन देखते हैं क्या अपने को। अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन अगर देखना है मेरे को, तो इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन इंक्लाइंड है, कंपोनेंट निकलेंगे, इट इज वी आर कॉस 30 डिग्री एंड इट इज वी आर साइन 30 डिग्री। और ये आई कैप है और ये माइनस जे कैप है, तो यहाँ पर अपने को लिखना पड़ेगा वी आर के अंदर वी आर साइन 30 डिग्री आई कैप प्लस वी आर कॉस 30 डिग्री जे कैप माइनस जे कैप माइनस वी एम लिखना पड़ेगा कितना 10 आई कैप। वी आर एम वेक्टर इज नथिंग बट वी आर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और -10 साथ में लिख देंगे, -10 क्या हो जाएगा आई कैप माइनस आ जाएगा ये वी आर दैट इज √3/2 जे कैप। अब यहाँ पे अपने को बोल के दिया है जब वो दौड़ रहा था तो उसने अम्ब्रेला फेंक दिया और उस टाइम पर उसके जो रेन आ रही थी वर्टिकली आ रही थी, कब? जब वो भाग रहा था, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन जो है वो हॉरिजॉन्टल में नहीं है, पूरी की पूरी जो रेन है वी आर एम पूरी की पूरी माइनस जे कैप के अंदर है, क्योंकि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है जब वो भाग रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इट इज वी आर बाई 2 माइनस ऑफ 10 आई कैप माइनस ऑफ √3/2 वी आर जे कैप। ऑन कंपेयरिंग विद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये 0 है तो ये 0 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में रेन आ ही नहीं रही है, पूरी की पूरी रेन वर्टिकल है, तो 0 इज इक्वल्स टू वी आर बाई 2 माइनस 10, तो वी आर बाई 2 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन इज 20 मीटर पर सेकेंड है जो आपसे पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो योर आंसर इज दिस। और निकाल लेते हैं। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन पूछेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट्स ये जो जे कैप वाले कंपोनेंट अपन इक्वेट कर देंगे तो माइनस माइनस कट गया, तो वी आर एम जो है वो √3/2 वी आर आ रहा है, तो वी आर एम जो है √3/2 इंटू 20, तो वी आर एम की जो वैल्यू है वो 10√3 मीटर पर सेकेंड है, चूँकि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन है। इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्वेश्चन क्लियर है, जब बंदा खड़ा था मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड ही हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री, क्योंकि रेन वर्टिकली नहीं आ रही है, रेन इंक्लाइन आ रही है ऑलरेडी, तो बाद में वो जब भागता है तो उसकी जो रेन है वर्टिकली हो जाती है, केस अपन ने पढ़ा था। तो उस केस के डायरेक्टली फॉर्मूले भी अपन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, उस केस का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, वो फॉर्मूला भी अपन यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप पूरा डेरिवेशन जैसे मैंने कराया था, मैंने बोला क्वेश्चन का कंसेप्ट है, तो इट इस क्वेश्चन कंसेप्ट में पढ़ा चुका हूँ मैं इसको, तो यहाँ पर वो कंसेप्ट दिख रहा है पूरा। या तो आप पूरा इसको इस मेथड से सॉल्व करें फिर से, या फिर आप डायरेक्टली वहाँ पे जो फॉर्मूले ऑब्टेन किए थे वो भी डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, बट ये करो ज़्यादा सही है, क्योंकि कुछ भी याद करते हैं तो गलती हो जाती है, लेकिन विद कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे तो वो चीज़ सही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर अपना जो रेन मेन प्रॉब्लम है वो खत्म होता है, ठीक है। अब अपन यहाँ पर नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, तो वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसको लिखो, ना अपन यहां पर देखते हैं रिवर बोट और वी कैन से मेन, बोट की जगह पे मेन भी हो सकता है, तो रिवर मेन प्रॉब्लम यहां पर अपन कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट ऐसा है कि यहां पर अपन जो नोटेशंस देंगे, अगर मैंने वी बोला है तो इट इज वेलोसिटी ऑफ मेन और वी कैन से बोट इन स्टिल वाटर। अगर अपन देंगे नोटेशन वी आर तो इट इज वेलोसिटी ऑफ यू कैन से रिवर और यू कैन से फ्लोइंग वाटर। अगर मैं बोलूंगा वेलोसिटी वी एम तो इट इज नॉट वेलोसिटी ऑफ मैन एक्चुअली, इट इज वेलोसिटी ऑफ मेन इन फ्लोइंग वाटर। पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर, फ्लोइंग वाटर के अंदर जो वेलोसिटी, मतलब कि क्या, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपन देखते हैं
तो अगर मैं यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का केस देखूं, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, मान लो ये रिवर है, रिवर भी इधर फ्लो कर रही है, क्या है बेटा यहाँ पे, रिवर भी इधर फ्लो कर रही है विद स्पीड वी आर, और मेन भी इधर ही फ्लो कर रहा है विद स्पीड वी। मतलब कि अगर रिवर फ्लो नहीं करती तो मेन कितने से मूव करता, वी से। क्योंकि रिवर भी फ्लो कर रही है तो मेन जो मूव करेगा वीएम से करेगा, क्योंकि मूविंग वाटर के अंदर जो उसकी वेलोसिटी है वो वीएम है, दैट इज वी आर प्लस वी एम। इसको बोलते हैं अपन डाउन स्ट्रीम। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अगर पानी नहीं चलता तो मेरी जो क्षमता थी फ्लो होने की वो वी थी, तो इट इज वेलोसिटी ऑफ मेन इन स्टिल वाटर। चूंकि पानी भी बह रहा है मेरे साथ साथ, तो ये केस कहलाता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम के केस के अंदर वी आर भी आ रहा है, तो जो मेरी जो नेट वेलोसिटी है एक्चुअल में वो वेलोसिटी ऑफ मेन इन फ्लोइंग वाटर इज वी आर प्लस वी, दोनों सेम डायरेक्शन। नाउ मैं इसी के अंदर अगर अप स्ट्रीम की बात करता, समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करता तो ये मेरी रिवर है, रिवर तो इधर ही जा रही है लेकिन मैं रिवर के अपोजिट जा रहा हूँ। ये मेरी वेलोसिटी है। जब पानी नहीं चलता तो v से चलता मैं, चूँकि पानी भी चल रहा है तो मेरी जो नेट स्पीड है वो vm हो जाएगी v माइनस वी आर, चूँकि v बड़ा रहेगा। अगर v बड़ा नहीं रहेगा तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो मैं अगर अप स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ तो v बड़ा होगा, v माइनस वी आर। आपको समझ में आ गया क्या? इसमें से इसको हटा देंगे तो ये अप स्ट्रीम हो गया। अब यहाँ पर होते हैं दो केस, मेरे को रिवर क्रॉस करना है, तो टू क्रॉस रिवर, रिवर को अगर क्रॉस करना तो उसके दो कंसेप्ट हैं यहाँ पर। क्या कंसेप्ट है? दो। या तो मैं पहला कंसेप्ट देखूंगा यहाँ पर, टू क्रॉस द रिवर थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर इसको बोल सकते हैं टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। दो कंसेप्ट है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम मतलब कि इसको और क्या बोल सकते हैं, टू क्रॉस द रिवर थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ, या और क्या बोल सकते हैं इसको अपन, to reach the other bank of river at a point just opposite to the starting point। मतलब क्या? इसका मतलब क्या है कि मान लो ये रिवर है, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसके जस्ट अपोजिट गया, तो ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ यही है। और दो तरीके से बोला, एक तो शॉर्टेस्ट पाथ बोल ही दिया, या फिर टू रीच द अदर बैंक ऑफ रिवर एट ए पॉइंट जस्ट अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, बात एक ही है। या फिर और बोल सकते हैं या फिर शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ अप्रोच, क्या बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ अप्रोच भी बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ अप्रोच ये भी बोलते हैं। मतलब इन टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। यानी कि अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि मुझे शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है और दूसरा है शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है। तो पहले अपन ये वाला केस पढ़ते हैं, ये बना लो पहले। ये वाला केस पढ़ने के साथ ये वाला केस पढ़ेंगे, फिर ये वाला केस पढ़ेंगे। तो पहले ये वाला केस अपन पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, शॉर्टेस्ट पाथ का केस अपन देख रहे हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ में एक चीज मैंडेटरी है कि मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, इसको साउथ बैंक बोलेंगे और इसको नॉर्थ बैंक ऑफ रिवर बोलेंगे, तो मुझे जस्ट अपोजिट जाना है। मेरे को मतलब जाना इधर ही है, ये चीज फिक्स है, ये ए है और ये बी है। जाना किधर? इधर। मैंने मान लिया कि रिवर किधर जा रही है, मैंने मान लिया कि रिवर जा रही है इधर, इट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। मैं रिवर हमेशा ऐसे बनाऊंगा, दो लाइन पैरेलल खींच दूंगा, ये मेरी रिवर हो जाएगी। रिवर को मैं इधर फ्लो कराऊंगा, मुझे शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है, इसका मतलब है कि मेरे को ए से बी जाना है। तब मेरी बात समझना, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं ए पर,
अगर मैं ऐसे जाने की कोशिश करूंगा, मेरी वेलोसिटी अगर v इधर रहेगी तो रिवर मेरे को क्या कर देगा, टेढ़ा, तो मैं क्या सीधा जा पाऊंगा क्या, नहीं। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो यहाँ से अगर मैं इधर जा रहा हूं या मैं इधर जा रहा हूं या मैं इधर जा रहा हूं या मैं इधर जा रहा हूं, तो ये रिवर मेरे को क्या करेगा, इधर साइड कर देगा। तो मैं क्या इस बात को पकड़ पाऊंगा, कभी भी नहीं पकड़ पाऊंगा। आप समझना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं, मुझे हमेशा इस पाथ में जाना पड़ेगा, मुझे हमेशा इस पाथ को फॉलो करना पड़ेगा ताकि रिवर्स फोर्सफुली मुझे सीधा कर दे। क्या बोला मैंने, मुझे अगर यहाँ पे देखेंगे अपन, अगर मेरी वेलोसिटी अगर इधर रहती है तो रिवर चूंकि इधर जा रही है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रिवर मुझे धक्का देके सीधा कर दे। अगर मैं ऑलरेडी सीधे जाने की कोशिश करूंगा तो रिवर धक्का देके मुझे इधर कर देगी, तो मैं सीधे जा ही नहीं पाऊंगा। मैंने क्या बोला कि मुझे अगर यहाँ से वहां जाना है, चूंकि रिवर भी फ्लो कर रही है, अगर मैं सीधे जाने की कोशिश करूंगा, मेरी खुद की स्पीड जो है v है, मेरी क्षमता है v की। स्टिल वाटर में मैं मूव कर सकता हूँ v से, अगर मैं v से सीधे मूव करूंगा तो रिवर मुझे टेढ़ा करेगा, ये बात तो तय है। तो मैं इस बात को भी फॉलो कर पाऊंगा क्या, नहीं। तो मैं क्या करूंगा, दिमाग लगाऊंगा, मैं ऐसे जाऊंगा। हो सकता है कि अब रिवर मुझे क्या कर दे, सीधा कर दे, क्योंकि रिवर मुझे फोर्स लगाएगी तो मैं क्या हो जाऊंगा, सीधा। यानी कि मेरी कोशिश रहेगी, मेरी कोशिश मतलब वेलोसिटी ऑफ मेन इन स्टिल वाटर, मेरी जो क्षमता है स्टिल वाटर में जाने की वो है v। तो ये रहा v से मैं गया, पानी आ रहा है इधर। अब पानी की वजह से मेरी जो स्पीड हो गई वो क्या हो गई, स्पीड ऑफ मेन इन फ्लोइंग वाटर। ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ मेन इन फ्लोइंग वाटर। ये एंगल क्या हो गया, थीटा। रिवर कहाँ जा रही है, इधर। रिवर कहाँ जा रही है, इधर। इट इज क्लियर, क्या रिवर इधर जा रही है। आपको समझ में आया क्या, मुझे ए से बी जाना था तो मैंने ये पाथ फॉलो किया सो दैट कि रिवर मुझे सीधा कर देगी। तो ये वेलोसिटी ऑफ मेन स्टिल वाटर, मेरी कोशिश में इधर करूंगा, रिवर मुझे ले जाके इधर करेगी। तो ये वेलोसिटी ऑफ मेन इन फ्लोइंग वाटर आ गई है। इतनी बात समझ में आ गई क्या। तो अब मुझे अगर इसके अंदर सारी चीजें निकालनी है तो एक्चुअली क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। व्हाट इज इट, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मैग्नीट्यूड कितना है v, इसका मैग्नीट्यूड कितना v r, इसका मैग्नीट्यूड कितना vm। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकता हूँ। तो इट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस vm स्क्वायर। आपको यहाँ से जो भी निकालना है वो आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कोई भी दो चीज पता है तो आप अगली चीज निकाल पाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगली चीज यहाँ पर अपन देखेंगे, अपने को अगर यहाँ पे थीटा अगर पता है तो थीटा के हिसाब से मैं ये भी निकाल सकता हूँ। साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर। साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आप समझ रहे हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे थीटा पता है, मुझे अगर वी आर निकालना है तो वी आर कैन बी रिटर्न एज वी साइन थीटा। यहां से मैं देख सकता हूं वी एम कैन बी रिटर्न एज वी कॉस थीटा। अरे बोलो, बात समझ में आ गई क्या। अगर मुझे यहाँ पर रिवर की विड्थ पता है d, रिवर की विड्थ पता है d, तो मुझे अगर यहाँ से वहां जाने का टाइम निकालना है तो जो यहाँ से वहां क्रॉसिंग टाइम अगर मेरे को निकालना है, क्रॉसिंग टाइम अगर मेरे को निकालना है, कौन सा टाइम निकालना है मेरे को, क्रॉसिंग टाइम निकालना है। क्योंकि विड्थ ऑफ रिवर पता है मुझे, तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम निकालना है तो इट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है d, विड्थ ऑफ रिवर चलेगा, अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, अपॉन थोड़ी टाइम तो निकालना ही है, अपॉन क्या हो जाएगा स्पीड। तो स्पीड मैं क्रॉस किस स्पीड से कर रहा हूं, मैं क्रॉस इस स्पीड से कर रहा हूं। क्या मैं v से चल रहा हूं, नहीं। v से तो मैं तब चलता जब रिवर फ्लो नहीं होती। मेरी क्षमता v की है, क्योंकि रिवर की मदद से मेरी क्षमता जो हो गई वो vm की हो गई। तो मैं क्रॉस कर रहा हूं किस स्पीड से, vm स्पीड से। तो यहां पर vm की वैल्यू भी मैं पुट कर सकता हूं, दैट इज vm की वैल्यू कितनी, v cos थीटा। मतलब ये सारे आपके फॉर्मूले बन जाते हैं। आपने कुछ नहीं किया, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लगा दिए, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, आपने रेस्पेक्टिव वैल्यूज निकाल ली जो वैल्यूज गिवन थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसी का जो ये इतना आपने लिख लेने का है, इतना आप लिख लें। ठीक है, इसके साथ ही मैं बता रहा हूं सेकंड केस। आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो चाहिए वो निकाल लेना। v यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मेन इन स्टिल वाटर है, वी आर इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर, वी एम इज द वेलोसिटी ऑफ मेन इन फ्लोइंग वाटर। आपको राइट एंगल ट्रायंगल में अगर थीटा पता है, हाँ एक और चीज, यहाँ से आपको एंगल पूछते हैं कभी कभी, तो आपने एंगल तो यहाँ से निकाल लिए, लेकिन ऐसा भी पूछता है कि एंगल, ये एंगल किसके साथ है, ये एंगल है ए बी के, ए बी से एंगल है ये। अब कभी कभी एंगल पूछते हैं तो ऐसा होता है कि ये एंगल यहाँ से पूछ लेते हैं आपसे कि मेन किस डायरेक्शन में जाए, सो दैट कि वो
शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर ले, तो एक तो ये आंसर हो जाएंगे ये दो। लेकिन चूंकि ये नहीं बोलेंगे, आपको ऐसा ही बोल सकते हैं, तो आप ऐसा करेंगे, ये 90 है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ थीटा प्लस 90, ये जो एंगल है किससे है, डाउन स्ट्रीम से। आप समझ रहे मेरी बात, ये एंगल मान लो 30 डिग्री आ गया, लेकिन मुझे पूछा है कि डाउन स्ट्रीम से कितना एंगल है, डाउन स्ट्रीम से एंगल मतलब विद द फ्लो ऑफ रिवर चाहिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। आपको समझ आ रहा है मैंने क्या बोला हूँ। आपसे पूछेंगे कि इन विच डायरेक्शन द मैन शुड जंप, और द मैन शुड मतलब पानी के अंदर उसको किस स्पीड से कूदना है और किस डायरेक्शन में कूदना है, सो दैट कि वो ए बी के अलॉन्ग चले जाए, तो वो एंगल आपका मान लो 30 डिग्री आ गया। पर उन्होंने 30 डिग्री किससे पूछा है, आपको वर्टिकल से तो नहीं पूछा है। उन्हें 30 डिग्री अगर पूछा आपको डाउन स्ट्रीम से पूछा है, तो आपको 90 ऐड करना पड़ेगा। 90 डिग्री क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, फ्लो ऑफ रिवर। अगर डाउनस्ट्रीम से एंगल दूंगा तो इट इज 90 प्लस थीटा, और अगर मेरे को अपस्ट्रीम से एंगल पूछा है, अपस्ट्रीम से एंगल मतलब ये एंगल होगा, तो ये पूरा कितना है 90 में से अगर ये थीटा घटाऊंगा तो ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इट इज 90 माइनस थीटा। इसको 90 प्लस थीटा कर दो, 90 प्लस थीटा इज द एंगल विद द डाउनस्ट्रीम, 90 माइनस थीटा इज एंगल विद द अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब इधर से रिवर के अपोजिट से एंगल। आप समझ रहे मेरी बात, अपस्ट्रीम मतलब क्या। अरे अपन क्वेश्चन करिए, क्लियर हो जाएगा आपको। ये है कि अगर मुझे ए बी के अलॉन्ग शॉर्टेस्ट पाथ के अलॉन्ग जाना है, तो मेरी जो मेन की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होना चाहिए वो किधर होना चाहिए। तो थीटा तो आप निकाल लोगे, यहाँ पे थीटा किससे आ रहा है, ए बी से आ रहा है। लेकिन हो सकता है उन्होंने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से एंगल पूछा हो। अगर अप स्ट्रीम से पूछा है तो आप 90 माइनस थीटा आंसर देंगे, क्योंकि अपोजिट तो फ्लो ऑफ रिवर चाहिए मेरे को। और अगर मुझे डाउन स्ट्रीम से पूछा तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। आपको थीटा निकालना है, 90 जोड़ दोगे तो वो एंगल हो जाएगा डाउन स्ट्रीम से, और अगर 90 में थीटा माइनस कर दोगे तो हो जाएगा एंगल अप स्ट्रीम से। ये सारी चीजें क्लियर है। अब अपन सेकंड केस कर रहे हैं, इसका शॉर्टेस्ट पाथ वाला कि नहीं, अब शॉर्टेस्ट टाइम वाला कर रहे हैं। अब मैं इधर वाला क्लियर कर रहा हूं। अगर मुझे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम से कवर करना है, क्या है, क्रॉस द रिवर शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम का केस जो हो जाएगा, केस का मतलब क्या है, टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। ये टाइम जो है क्रॉसिंग टाइम तो ये आ गया। ये टाइम अगर शॉर्टेस्ट चाहिए तो डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। देखो टाइम तो कितना आ गया, डी बाई बी कोशिट अपन ने अभी पढ़ा क्रॉसिंग टाइम। ये अगर मिनिमम चाहिए तो ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। अब द डिनोमिनेटर जब मैक्सिमम होगा तब ये क्या होगा, मिनिमम। तो अगर मुझे मिनिमम टाइम चाहिए तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, और कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो होती है -1, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है। ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 1, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा डिग्री कितना हो जाएगा, थीटा कितना होगा 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो टाइम विल बी मिनिमम इफ cos थीटा विल बी मैक्सिमम एंड थीटा विल बी मैक्सिमम 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे d बाई वी, आपका आंसर कितना आ गया, d बाई वी। मतलब सर समझ में नहीं आया क्या ये, इसको समझाते हैं। ये थीटा किससे लिया था, मैंने यहाँ से लिया था। अब ये थीटा अगर 0 हो जाएगा तो v का आ जाएगा। ये थीटा कहाँ से लिया था मैंने, ए बी से, दिस थीटा इज फ्रॉम ए बी। अब ये थीटा क्या बोल रहा है, अगर आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल में जाना है तो आपका जो v होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। मतलब कि ये बात समझ में आ गई अपने को, ये बात यहाँ पे समझ में आ रही है कि अगर शॉर्टेस्ट पॉसिबल में जाना है तो मुझे रिवर फ्लो के परपेंडिकुलरली फ्लो करना पड़ेगा। समझे इसको आप, क्या बोला अपन ने, थीटा क्या होना चाहिए 0। थीटा 0 कब होगा, ये ए है ये बी है, तो ए बी के अलोंग ही मुझे जाना पड़ेगा। ये रिवर इधर है, तो अल्टीमेटली सर रिवर इधर है तो रिवर को आगे बढ़ा दो, तो मेरी जो रिवर है वो मेरे को इधर लेके जाएगी, और इधर लेके जाएगी तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। एक्चुअली मुझे क्रॉस करना था यहाँ पर, तो ये जो हो जाएगा कहलाएगा ड्रिफ्ट। ये क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट। आप समझ रहे हैं मेरी बात। ये जो टाइम होगा, जरूरी नहीं है कि शॉर्टेस्ट पाथ है तो टाइम भी उसके अंदर कम लगे, क्योंकि इसमें मैं रिवर को थोड़ा सा अपोज कर रहा था। अब मैं ऐसे जा रहा हूं तो मैं रिवर को हेल्प कर रहा हूं, तो अब मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। देखो मेरी स्पीड क्या है, पहले v cos थीटा से v बड़ा होता है, क्योंकि cos थीटा क्या लिखा है मैंने, मैक्सिमम। यानी कि अगर मुझे शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है तो मुझे रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा। ये v है, ये v है, ये vr है, और ये vm है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम है आपका, वो टाइम कितना आ जाएगा, d बाई वी। ये शॉर्टेस्ट टाइम आ गया। ठीक है,
ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम होना चाहिए और मैक्सिमम कब होगा जब थीटा 0 डिग्री होगा, cos 0 1 होता है, 0 डिग्री मतलब ये v यहाँ पर आ जाएगा, तो v ऐसा हो गया, वी आर इधर हो गया, ये वी एम हो गया, ये आपका अगर थीटा हो गया। यहाँ से फिर आप कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं, अगर थीटा निकालना है तो निकाल सकते हैं। अब मुझे ड्रिफ्ट निकालना है, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे ड्रिफ्ट, टाइम तो निकाल चुके अपन, यहाँ पे डी क्या है, यहाँ पे डी जो है वो विड्थ ऑफ रिवर है। अगर मुझे ड्रिफ्ट निकालना है तो मैं इस डायरेक्शन में किस वजह से गया, मैं तो इधर जा रहा था, मेरे को इधर कौन लेके गया, मुझे इधर रिवर लेके गया, इधर कौन लेके गया मेरे को, रिवर। तो मैं क्या करूंगा, मुझे अगर ड्रिफ्ट निकालना है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लगाऊंगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कौन सी है, वी आर, वी आर की वजह से मैं कौन से डिस्टेंस चला, ड्रिफ्ट, अपॉन टाइम, टाइम कौन सा है, टी मिनिमम। तो ड्रिफ्ट कम आउट टू बी वी आर इंटू टी मिनिमम, टी मिनिमम कितनी है, डी बाई वी। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, डी बाई वी इज टी मिनिमम। ठीक है, यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि शॉर्टेस्ट पाथ से मैं जा रहा हूं तो इसका मतलब नहीं है कि शॉर्टेस्ट पाथ के अलावा मुझे शॉर्टेस्ट टाइम लगे। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए मुझे डिनोमिनेटर मैक्सिमम चाहिए। ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा, यानी कि मैं रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर फ्लो करूंगा, रिवर फ्लो इधर है, उसके परपेंडिकुलरली मैं जाऊंगा, तो रिवर मेरी हेल्प करेगा, मेरी स्पीड को बढ़ा देगा और मैं वहां पर जल्दी से पहुंच जाऊंगा, और उसमें मैं एक्स्ट्रा चल पाऊंगा इतना। तो इस एक्स्ट्रा किस वजह से चल रहा हूँ, रिवर फ्लो की वजह से चल रहा हूँ। अगर रिवर फ्लो नहीं होता तो मैं एक्जैक्टली अपोजिट जाता। रिवर फ्लो की वजह से मैं ड्रिफ्ट चल रहा हूँ, तो ड्रिफ्ट के लिए मैंने वी आर स्पीड ड्रिफ्ट अपॉन टाइम लगा दिया। टाइम कौन सा, टी मिनिमम। यहाँ पर किस टाइम में पहुंचूंगा, मैं टी मिनिमम में पहुंचूंगा, टी मिनिमम मेरे पास है, तो ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम निकलेगा यहाँ से, दैट इज डी बाई वी, और ड्रिफ्ट निकल गया है। इतना आप लिखें, इसके बेसिस पे अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहाँ पर अपन क्वेश्चन देखते हैं, बोट कैन बी रोड एट 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर, इट इज यूज्ड टू क्रॉस द 200 मीटर वाइड रिवर फ्रॉम साउथ बैंक टू द नॉर्थ बैंक, द रिवर करंट हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखते हैं, अपन यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, इन विच डायरेक्शन मस्ट इट स्ट्रीट टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू वाटर करंट, मतलब उसको वाटर करंट अगर इधर है तो उसको जाना किधर है, वाटर करंट के परपेंडिकुलर जाना है, तो उसको जाना किधर पड़ेगा, उसको जाना, वेक्टर हटा दो यहाँ से, अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, उसको जाना इधर पड़ेगा, और ये एंगल हो गया थीटा। आपको समझ में आ गई क्या, मुझे रिवर को क्रॉस करना है, अब मेरे को जाना किधर है, परपेंडिकुलर टू द वाटर करंट, वाटर करंट के परपेंडिकुलर मुझे जाना है, मतलब मुझे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में जाना है, तो मुझे स्टील इधर करना पड़ेगा। तो बोट के जो स्टिल वाटर में मेरी स्पीड जो हुआ करती थी वो 5 मीटर पर सेकेंड है, रिवर की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, तो मुझे ये निकालना है। ठीक है, तो सब कुछ निकाल लेते हैं अपन। यहाँ पर डायरेक्शन पूछी है, तो डायरेक्शन हो जाएगी क्या यहाँ पर, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा यहाँ पर कितना आ गया आपको पता ही है, 3/5 होगा, 37 डिग्री। अगर मुझसे पूछता है 37 डिग्री फ्रॉम परपेंडिकुलर टू द वाटर करंट, ये आंसर एक तो हो जाएगा। कहाँ से लिया अपन ने ये एंगल, परपेंडिकुलर टू वाटर करंट से एंगल लिया, या फिर थीटा में 90 डिग्री ऐड कर दूं इसके अंदर में, तो वाटर रिवर फ्लो इधर था, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, तो इट इज 37 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इट इज 127 डिग्री डाउन स्ट्रीम। अगर ये ऑप्शन हो तो आप ये भी लगा सकते हैं, और यहीं पर 90 माइनस 37 डिग्री करूँगा तो ये हो जाएगा आपका, 37 घटाएंगे 90 में से तो इट इज़ 53 है ना, 53 डिग्री क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम। ठीक है, 3 दे देंगे तो ठीक है, ओके। नाउ अब मुझे इन विच डायरेक्शन, डायरेक्शन आगे, डायरेक्शन मतलब एंगल। ठीक है, डायरेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, एंगल। अब पूछा हाउ लॉन्ग इट विल टेक, तो ये कितना है 200 मीटर, तो स्पीड बराबर कितना हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे टाइम निकालना, तो स्पीड कितनी है, मैं इधर जा रहा हूँ वीएम से, डिस्टेंस कितनी चल रहा हूँ इधर 200, मैं एक्चुअली जा किससे रहा हूँ, वी से जा रहा हूँ, नहीं वी आर से जा रहा हूँ, नहीं मैं जा रहा हूँ वीएम से। मैं वेलोसिटी ऑफ मैन और बोट इन द फ्लोइंग वाटर अपॉन टाइम, तो ये टाइम आ गया। तो पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, वीएम, तो टी इज इक्वल टू 200 बाई वीएम। तो वीएम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से लगा देंगे, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वी एम स्क्वायर। वी स्क्वायर इज 25 एंड वी आर स्क्वायर इज 9 प्लस वी एम स्क्वायर, तो वी एम आ जाएगा यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड।
Vm कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा 200/4, तो टाइम विल बी कैंसिल हो जाएगा ये, तो इट इज़ 50। ठीक है, 50 सेकेंड क्या आ जाएगा 50 सेकेंड, सब यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में दिया है, तो इट इज़ 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में मैं रिवर को क्रॉस कर जाऊंगा। मेरे को कौन सा टाइम चाहिए था, हाउ विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर रिवर फ्लो, मुझे इधर जाना है तो मुझे 50 सेकेंड्स लगेंगे। नाउ इन विच डायरेक्शन मस्ट द बोर्ड बी स्ट्रेट टू क्रॉस द रिवर इन द मिनिमम टाइम, तो मुझे किस डायरेक्शन में आना चाहिए, मैं अगर थीटा 0 डिग्री पे जाता हूँ तो मैं मिनिमम टाइम पे चले जाऊँगा। आपको समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इन विच डायरेक्शन का आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द वाटर करंट, ये डायरेक्शन आ जाएगा वाटर करंट। वाटर करंट के परपेंडिकुलर में जाऊंगा तो मैं मिनिमम टाइम में पहुंच जाऊंगा। उसके पहले मुझे मिनिमम टाइम नहीं पूछा है, ठीक है, उसके पहले मुझे पूछा है कि परपेंडिकुलर जाना है तो क्या टाइम लगेगा, तो जाऊंगा ऐसे तो टाइम लगेगा 50 सेकेंड्स। इसमें टाइम कितना लगेगा, इसमें टाइम लगेगा टी मिनिमम, तो कैसे निकालेंगे इसको भी समझ लेते अपन। एक्चुअली टाइम का फॉर्मूला है क्या है, टाइम का फॉर्मूला कितना हो गया, डी बाई वी एम, टाइम इज इक्वल टू डी बाई वी एम। वी एम कितना है, वी एम इज नथिंग बट वी कॉस थीटा, तो अपन ने ये पढ़ा था, फिर से सिखा रहा हूँ मैं आपको। और अगर ये मिनिमम करना है तो इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, तो ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा अपन, तो टी मिनिमम का जो फॉर्मूला बन गया आपका, टी मिनिमम का जो फॉर्मूला बन गया वो क्या हो गया, डी बाई वी। डी कितना है 200 और वी कितना है, वी 5 है, वी कितना है 5, तो इट इज़ 40 सेकेंड्स, मतलब 40 सेकेंड्स में रिवर क्रॉस कर जाऊंगा। यहाँ पे टाइम कितना लग रहा था 50 सेकेंड्स। यहाँ पर मैं कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली अपोजिट जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा ऐसे जाऊँगा, लेकिन रिवर ऐसी है तो मैं ऐसे पहुँचूंगा, यहाँ पहुँचूंगा। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। अगर ड्रिफ्ट भी पूछे अब तो ड्रिफ्ट भी निकालना, यहाँ पर पूछी तो नहीं है पर निकाल दो। ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, किस स्पीड से जा रहा हूँ, ये चलूंगा मैं किस स्पीड से, इस स्पीड से। ये डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो किसके कारण जा रहा हूँ, वी आर के कारण, तो स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना होगा टी मिनिमम, तो वी आर कितना है 3 और टी मिनिमम कितना है 40, तो इट इज़ 120 मीटर। ये मेरा ड्रिफ्ट आ गया, मैंने सब कुछ निकाल लिया इसके अंदर, ठीक है। लिखो इसको आप, नाउ अपन यहाँ पर देखते हैं रिवर 2 किलोमीटर वाइड इज फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। ये यहाँ से यहाँ तक मेरे को चलना है 2 किलोमीटर, ठीक है, जिसमें क्या बोला है अपने को, रिवर इज फ्लोइंग विद ए स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बोटमैन कैन रो अ बोट एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। बोटमैन जो बोट चला रहा है वो 4 किलोमीटर पर आवर से चला रहा है। तो क्या बोला है अपने को यहाँ पर, मुझे 2 किलोमीटर की जर्नी करनी है, अप स्ट्रीम जा रहा हूँ। पहले देखो ये अप स्ट्रीम ही है, अप स्ट्रीम मतलब मेरी डायरेक्शन के अपोजिट रिवर जाना चाहिए, अप स्ट्रीम है, और वापिस आना भी है मेरे को। रिवर तो इधर ही चलेगी, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कंप्लीट इस जर्नी। तो पहले मैं अप स्ट्रीम का सॉल्व कर लेता हूँ, अप स्ट्रीम का केस सॉल्व कर लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी मेरी स्पीड है कितनी 4 - 2, कितनी बची 2। मैं 2 से जा रहा हूँ उधर, मैं 2 से जा रहा हूँ उधर, मैं 2 से सॉरी इधर 2 से जा रहा हूँ इधर। ये 4 है, 2 हट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर, ठीक है, अपॉन टाइम। तो टाइम विल बी 2/2 दैट इज 1 आवर, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो टाइम कितना आ गया 1 आवर। 1 आवर मतलब कितना हो गया 60 मिनट्स। नाउ अब मैं जाऊंगा डाउन स्ट्रीम। भाई जितना जाऊंगा उतना मेरे को आना भी पड़ेगा, तो वापिस लगा देंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं उधर से आ रहा हूं, सेकंड केस क्या हो रहा है, उधर से आ कर रहा हूं मैं, मतलब मैं जा तो इधर रहा हूं, मैं इधर से, रिवर तो इधर ही जा रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर से रिवर तो इधर ही चलेगी। अब मैं भी इधर जा रहा हूँ, v इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर से। अब मेरी जो नेट स्पीड है उधर जाने की वो कितनी हो गई 6, डिस्टेंस तो वही चलेगा अपने 2 अपॉन टाइम। टाइम कितना हो गया 2/6 आवर, दैट इज 1/3 आवर। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 इंटू 1 आवर कितना होता है 60 मिनट, तो इट इज़ 20 मिनट। कितना हो गया 20 मिनट। टोटल टाइम जो है जर्नी का वो कितना हो जाएगा 80 मिनट्स। तो इस तरीके से डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों को सॉल्व करते हैं। इसको लिखें आप।